नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, यह है कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, जिसमें मैं आपको समाज शास्त्र सब्जेक्ट से के लिए समाज शास्त्र में पीजीटी, जीडीसी, जीआईसी, केवीएस आदि परीक्षाओं को देखते हुए मैंने समाज शास्त्र को टॉपिक वाइज महत्वपूर्ण तथ्यों को दे रही हूँ, जिसमें आज का टॉपिक है समाज शास्त्र के अंतर्गत समाज शास्त्र का अन्य विज्ञानों से संबंध। तो इससे जुड़े हुए जितने भी प्रश्न महत्वपूर्ण तथ्य उसको एकत्रित करके मैं आपको कम समय में रिवाइज करने के लिए दे रही हूँ। तो आइए बिना देर के हुए मैं शुरू करती हूँ। आइए देखती हूँ इसमें अन्य विज्ञानों के साथ समाज शास्त्र का कैसा संबंध है। जो प्रश्न में पूछा गया है और पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है, जो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा, इसको जरूर याद रखिएगा। चलिए मैं शुरू करती हूँ। समाज शास्त्र का संबंध किस किस शास्त्रों से है, इसको देखते हैं। तो समाज शास्त्र का संबंध है मनोविज्ञान, राजनीति शास्त्र तथा मानव शास्त्र से है। इसको याद रखिएगा, क्योंकि आपके विकल्प में दे सकता है किसके साथ संबंध है, इसमें एक रहेगा जो आपको ध्यान से उसको आंसर देना होगा। तो है आपका मनोविज्ञान, राजनीति शास्त्र तथा मानव शास्त्र से समाज शास्त्र का संबंध है। आगे है, यह व्यक्त किया है कि सभी विज्ञानों की तात्विक एकता उसकी पद्धति में निहित होती है, विषय वस्तु में नहीं। यह कथन किसका है? तो यह कथन है, किसने व्यक्त किया है? तो कार्ल पियर्सन ने कहा है इसको। आइए आगे देखते हैं। विज्ञान का संबंध पद्धति से है, ना कि विषय सामग्री से। यह कहा किसने कहा है? तो यह कथन है स्टुअर्ट चेज का। किसका है? स्टुअर्ट चेज ने इसको कहा है। आइए आगे देखते हैं। वैज्ञानिक पद्धति की विशेषता नहीं है। वैज्ञानिक पद्धति कौन सी विशेषता नहीं है? वह विशेषता है नैतिकता नहीं है। वैज्ञानिक पद्धति की विशेषता नैतिकता नहीं है। आगे है, समाजशास्त्र और मनोविज्ञान के संबंधों के बारे में कहा है कि समाजशास्त्र विशेष रूप से मनोविज्ञान को सहायता देता है, जैसे कि मनोविज्ञान समाजशास्त्र को विशेष सहायता देता है। यह कथन किसका है? यह कथन है मैकाइवर पेज ने यह कथन दिया है। आइए आगे देखते हैं। समाजशास्त्र ना तो अन्य सामाजिक विज्ञानों की गृह स्वामिनी मानी जाती है और ना उसकी दासी, अपितु उनकी भगिनी मानी जाती है। यह कथन किसका है? यह कथन है किसका? वांस तथा वेकर्स का। वांस तथा वेकर्स का यह कथन है। आइए आगे देखते हैं। समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों के समान है। किसके समान है? विज्ञानों की बहन के समान है। समाजशास्त्र को ना तो सार्वभौम विज्ञान मानना उचित है और ना ही मानव समाज का संक्षिप्त चित्रण प्रस्तुत करने वाला विज्ञान। यह कथन क्या दर्शाना चाहता है या फिर क्या दर्शाता है? तो यह दर्शा रहा समाजशास्त्र अन्य समाज विज्ञानों से संबंधित है। क्या दर्शा रहा है? समाजशास्त्र अन्य समाज विज्ञानों से संबंधित है। आइए आगे देखते हैं। सामाजिक मानवशास्त्र तुलनात्मक समाजशास्त्र के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। यह कथन किसका है? यह कथन रेडक्लिफ ब्राउन का है। किसका है? रेडक्लिफ ब्राउन का। क्रोबर ने समाजशास्त्र तथा मानव शास्त्र को कहा है। क्या कहा है क्रोबर ने? समाजशास्त्र तथा मानव शास्त्र को जुड़वा बहने कहा। क्या कहा है? जुड़वा बहने कहा है। क्या कहा है? जुड़वा बहने। आइए आगे देखते हैं। समाजशास्त्र एवं मानव शास्त्र जुड़वा बहने हैं। यह कथन किसका है? तो A.L. क्रोबर ने इसको कहा, जुड़वा बहने। समाज विज्ञानों के विकास में समाजशास्त्र के बारे में सही है, तो क्रम से यह सबसे बाद विकसित हुआ है, यही सही है। आइए आगे देखते हैं। व्यवहारिक रूप से कोई विज्ञान यानी सिवाय गणित और औपचारिक तर्कशास्त्र के, इनको छोड़कर कोई विज्ञान स्वतंत्र नहीं है तथा जो अन्य विज्ञानों से प्राप्त तथ्यों का प्रयोग नहीं करता हो। यह कथन किसका है? तो यह कथन है P.A. सोरोकिन ने कहा है इसको। आइए आगे देखते हैं। विज्ञान के समाजशास्त्र के अपने अध्ययन में विज्ञान पर राजनीति के प्रभाव के विषय को सुव्यवस्थित रूप से लिया है। तो किसने लिया है? तो R.K. मार्टन ने। किसने लिया है? R.K. मार्टन ने लिया इसको। मानवीय समाज का सैद्धांतिक विज्ञान प्राकृतिक विज्ञान की तरह ही संभव है।
यह तर्क किसने दिया है? तो यह तर्क है A.R. रैडक्लिफ ब्राउन ने यह तर्क दिया है। आगे है मानव विज्ञान एवं प्राकृतिक विज्ञान है और बहुधा प्राकृतिक विज्ञान की पद्धतियों का प्रयोग कर मानव समाज का अध्ययन करता है। यह किसने कहा है? तो यह कथन है A.R. रैडक्लिफ ब्राउन ने यह कथन कहा दिया है। तो आज मैंने जितने समाजशास्त्र का अन्य विज्ञानों के साथ संबंध में जितने महत्वपूर्ण तथ्य आज तक पूछे गए, एक ही प्रश्न होता है इसमें से मिला जुला कर इससे पूछा जाता है, तो जितने महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जितने प्रश्न पूछे गए उसको मैंने संकलित करके इकट्ठा दिया है ताकि आप कम समय में इसको रिवाइज कर सके, कहीं भी रहे किसी भी वक्त इसको आप सुन सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। तो मैं समाजशास्त्र का अन्य विज्ञानों के साथ संबंध आए हुए तथ्यों को मैंने इकट्ठा करके आपको दिया ताकि आप उसको आसानी से पढ़ सके। तो इतना मैंने इसको साथ संबंध एकत्रित करके दिया है, तो आप इसको पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। फिर मिलती हूँ मैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।